सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑप्शन में जाके दो चीजें करना है कि पहले तो हमें फॉन्ट साइज को बढ़ा देना है। फॉन्ट साइज को बढ़ा देने से थोड़ा सा आपका जूम बड़ा दिख जाएगा और आपको देखने में और समझने में काफी आसानी होगी। तो हम फॉन्ट साइज को जो भी 12 पॉइंट है उसको जाके 24 पॉइंट का कर देते हैं। तो अब आपको थोड़ी सी स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रहा होगा। एक काम। दूसरा काम, आपको शुरुआत में जब आप रिसोर्स बनाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा राउंडिंग। राउंडिंग मतलब जितने भी एंगल होंगे, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, कोण के मान या संख्या का मान कितने डेसिमल दशमलव के स्थान तक चाहिए। तो अभी शुरुआत में हम सामान्य रूप से इसको 0 कर देते हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब आगे इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत चीजें दशमलव की भी चाहिए पड़ती हैं, तब हम इस पर बात करेंगे, आप और खुद एक्सप्लोर करके उनको सीख लेंगे। तो अभी हम दो चीजें कर लेते हैं कि राउंडिंग को कर देते हैं 0 डेसिमल प्लेसेस और फॉन्ट साइज को कर देते हैं 24 पॉइंट। अब हम पहला रिसोर्स बनाएंगे। पहला रिसोर्स, सबसे सामान्य रूप से हम रिसोर्स की बात करते हैं, वो होता है विभिन्न प्रकार के कोण। कि हम एक ऐसा रिसोर्स बनाएं कि बच्चे उसे खुद एनिमेट करके या खुद उसमें गतिविधि करके विभिन्न प्रकार के कोणों के प्रकार जान सकें। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, एक प्रकार की हेडिंग देंगे। हेडिंग के लिए हमें किस टूल का प्रयोग करना है, उस टूल का नाम है टेक्स्ट। तो हमने टेक्स्ट वाले टूल पर क्लिक किया और ग्राफिक्स व्यू में या ड्राइंग पैड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो गई जहां पे लिखा है एडिट, और जो भी सामने आएगा उसका नीचे लिखा है प्रीव्यू। तो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि गूगल हिंदी इनपुट की सहायता से या किसी भी हिंदी इनपुट टूल की सहायता से आप यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से जाके मैं गूगल हिंदी इनपुट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम विभिन्न प्रकार के कोण। विभिन्न प्रकार के कोण, सामान्य रूप से हम विभिन्न प्रकार के कोण जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, इनको हम एक रिसोर्स बनाएंगे। तो पहले हमने एक आपकी हेडिंग बना ली है विभिन्न प्रकार के कोण, जैसा आपने यहाँ पे एडिट किया है उसका प्रीव्यू, यानी ऐसा ही आपके ग्राफिक्स व्यू में लिख के सामने आएगा। यहाँ से कर देते हैं हम ओके। ओके के हमने तुरंत बाद आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि यदि आपको इसी टूल को रिपीट करना है तो आपको मूव पे क्लिक नहीं करना है। लेकिन इसको यदि आपको रिपीट नहीं करना है, यदि हम इसको दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। पर हमें इसको रिपीट नहीं करना है तो तुरंत जाके हमें एरो पर या मूव टूल पर क्लिक करना है। अब दोबारा यह टूल रिपीट नहीं होगा। इसको उठा के हम कहीं भी एक जगह सेट कर सकते हैं। अब इसकी जो फीचर की बात करें, इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करें, मान लो हम कलर बदलना चाहते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके यहां पर दिख रहा होगा आपको ग्राफिक्स, उसके बगल में एक एरो दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक विंडो नीचे की ओर ओपन हो जाएगी और वहां पर दिख रहा होगा फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक और साइज। तो आपको इसको सिलेक्ट करके इसका हम कलर कुछ रख देते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। साइज को बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से मीडियम से कर देते हैं लार्ज, या इसको मीडियम ही रहने देते हैं। इसमें बहुत सारा है, एक्स्ट्रा स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो मीडियम और लार्ज के बीच में ये काफी है। तो हमारा इसमें एक फॉर्मेटिंग हो गई कि विभिन्न प्रकार के। अब आगे चलते हैं, तो हम अभी केवल इस रिसोर्स में तीन प्रकार के कोणों को निर्माण करेंगे। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। तो हमने फिर से हमें तीन टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तीन टेक्स्ट बॉक्स। पहला टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए, न्यून कोण के लिए। तो यहाँ पे ले लिया हमने न्यून कोण और ओके कर दिया। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने समकोण और इसको भी ओके कर दिया। और तीसरा ले लिया हमने अधिक कोण। मैं बहुत ही आराम से चलूंगा, जल्दी नहीं करूंगा। अधिक कोण,
तो आपने 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको आप समझ लें कि जैसे बच्चे, जब हम एक कोण का निर्माण करेंगे तो बच्चा उसको एनिमेट करेगा, तो यदि वो 0 से बड़ा और 90 से कम होगा तो न्यून कोण वाला टेक्स्ट बॉक्स अपने आप अपीयर होगा, बाकी दोनों हाइड रहेंगे। जैसे 90 अंश का कोण रहेगा तो समकोण का टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, बाकी हाइड हो जाएंगे। और जैसे ही हम 90 से अधिक और 180 से छोटे कोण की बात करेंगे तो अधिक कोण का अपीयर हो जाएगा और बाकी दोनों हाइड हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से मूव पर क्लिक करके इनको सेट कर देते हैं। तो न्यून कोण, फिर उसके बाद समकोण और एक अधिक कोण, इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक ही कलर रख देते हैं, न्यून कोण रेड, बोल्ड और मीडियम, या इसको स्मॉल ही रहने दें। फिर इसी प्रकार इसको भी वही कलर दे देते हैं, समकोण, बोल्ड और स्मॉल, और इसको भी वही कलर दे देते हैं, रेड, बोल्ड और स्मॉल। ठीक है, अब हमने 3 कोण का टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लिया। अब क्या करना है, हमें कोण का निर्माण करना है। तो कोण का निर्माण करने के लिए हम सेगमेंट लेंगे, 2 सेगमेंट, यानी 2 रेखाखंड जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेगमेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सेगमेंट ले लिया, ए बी। सेगमेंट का नाम क्या है, एफ। इसको यदि आप चाहते हैं कि सामने नहीं दिखे तो आप इसके लेवल को ऑफ कर देंगे, यहां से आपका लेवल ऑन हो जाएगा। और राइट क्लिक करके, मतलब रेखाखंड पर या सेगमेंट पर आप राइट क्लिक करेंगे तो शो ऑब्जेक्ट, यानी कि सारा ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, और शो लेवल, तो लेवल हट जाएगा, लेवल दिखना बंद हो जाएगा। अब एक और रेखाखंड का निर्माण करेंगे, ए से एक और कर देंगे अपन यहां तक जी। तो इस तरह एक रेखाखंड ये हो गया ए सी, और एक रेखाखंड हो गया ए बी, जो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया है, कोण। इसको भी हम इसके रेखाखंड के नाम को, लेबल को ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास एक कोण का निर्माण हो गया। अब कोण का निर्माण करने के बाद कोण कितने अंश का है, इसका पता करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो कल हमने बताया था कि इसके लिए प्रयोग करेंगे हम कौन सा टूल, एंगल, ना कि एंगल विद गिवन साइड, एंगल टूल का। तो एंगल टूल पर क्लिक करते हैं। कल हमने बताया था इसको कैसे बनाएंगे, तो जहां से शुरू करते हैं, तो बी, ए और सी। तो बी, बी के बाद ए के बाद सी। तो आपका ये 39 अंश का कोण बनकर आ गया। कितने अंश का बन के आ गया, 39 अंश का। इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे कोण की वैल्यू भी परिवर्तित हो जाएगी। अब इस रिसोर्स से हम करना क्या चाहते हैं, तो बता दूं कि जिस तरह बच्चे जब इसको करेंगे कि यहां तक आएंगे तो 0 अंश का कोण हो गया। 0 से बड़ा और 90 के पहले तक न्यून कोण का टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे, बाकी दोनों ना दिखाई दे। यानी कि वो समझ जाएंगे, जैसे उनसे कहें 56 अंश का कोण, तो 56 पर जाके उस वैल्यू को सेट करेंगे, पता करेंगे कौन सा कोण है, तो यहाँ पर केवल न्यून कोण दिखाई दे, क्योंकि न्यून कोण ही होता है। जैसे ही 90 की बात करेंगे तो समकोण दिखाई देने लगे, बाकी दोनों डिसअपियर हो जाएं। और जैसे 90 के ऊपर करें और 180 के पहले तक कौन सा कोण दिखाई दे, अधिक कोण। तो अब हम बात करते हैं, इसकी बात करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी कोण की फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो कोण की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कोण पर जाना है, और इस तरह का एक आपका क्या नाम है, टूल टिप जैसा आएगा, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। इसका कलर हम रख देते हैं मान लो ऑरेंज, और इसको, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। और स्टाइल में देखो तो स्टाइल में आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और साथ में लाइन स्टाइल से लाइन की भी साइज बढ़ जाएगी। एक बार फिर से हम किस पर क्लिक करना है, एंगल पे क्लिक करके आपको जाना है ऑब्जेक्ट,
प्रॉपर्टीज पर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो बेसिक को आपको कुछ नहीं करना है, और यदि आप चाह रहे हैं कि यहाँ एल्फा उसका कैप्शन नहीं लिखना चाह रहे हैं, केवल वैल्यू चाह रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शो लेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर नेम एंड वैल्यू, वैल्यू कैप्शन, कैप्शन एंड वैल्यू, तो हम केवल वैल्यू पे करते, देखा आपने उसका जो वेरिएबल था, जो अल्फा वेरिएबल था कोण का, वो हट गया, केवल वैल्यू शो हो रही है। और यहाँ पर चाहते हैं कि नेम एंड वैल्यू, तो केवल नाम भी आएगा वेरिएबल का, उसके साथ में उसकी वैल्यू भी आएगी। और चाहते हैं केवल नेम रहे, तो केवल नेम आएगा। तो यहाँ में आवश्यकता किसकी है? वैल्यू की। तो हमने यहाँ रख दिया कि ये 39 अंश का कोण बना है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इस तरह से हमारा क्या, एक कोण का निर्माण हो गया। अब आप करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही हम या बच्चा इसको मूव करेगा, तो वह कोण के मान के अनुसार कोण का प्रकार दिखाई दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इस पर आपको एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जो लॉजिक आप जानते हैं। क्या लॉजिक लगाना है आपको लगाना है कि जब कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम हो, तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्या करे, शो करे, बाकी को क्या कर दे, ऑफ कर दे। तो अब आपको क्या करना है कि न्यून कोण वाले प्रॉपर्टी, न्यून कोण को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स को, और इसके जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पर। और यहाँ पर आपको ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, बेसिक, टेस्ट, कलर, पोजीशन, स्क्रिप्टिंग। हमें जाना है एडवांस फीचर पे। फिर से एक बार देखते हैं, आपको न्यून कोण को शो करना है कोण के मान के हिसाब से, तो आपको न्यून कोण वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर जाना है, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस ऑप्शन पे। ठीक है, एडवांस ऑप्शन पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है, जिससे कि पूरी प्रॉपर्टी साफ साफ दिखे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर वही लॉजिक लिखना है जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं? इस एंगल के वेरिएबल का नाम क्या था? एल्फा, जो दिख रहा होगा 39 अंश का, इसका नाम क्या था? एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू, अब एल्फा आप कीबोर्ड से लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ जियोजेब्रा ने फीचर दिया है कि बगल में जो एक बटन बना है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो सारे के सारे जो वेरिएबल होंगे, जो फिजिकल और मैथमेटिकल नोटेशन वाले वेरिएबल, वो सारे आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। कहाँ पर क्लिक करना है? इस वाले बटन पर। तो आपका कोण का नाम क्या था? एल्फा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां एल्फा लिख जाएगा। एल्फा लिख लिया। अब एल्फा का नाम क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो आपको बड़ा का चिन्ह लगाना है और यहाँ लिख देना है 0। इसका नाम यहाँ लिख दिया आपने 0, और 0 क्या है? अंश। तो यहाँ अंश का भी आपके पास नोटेशन है, सिंबल है, उसको लगा देना है। यानी अल्फा का मान 0 से बड़ा हो, अल्फा का मान 0 से बड़ा हो, और कंडीशन लगेगी, मतलब ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा कि कोण का मान 0 से बड़ा हो, और मतलब एंड कंडीशन, और 90 से छोटा हो। तो यहां लिख लिया आपने एल्फा ग्रेटर देन 0। अब लगाना है हमें एंड ऑपरेटर। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको नेगेशन ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो यहां लगा देंगे एंड। और क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहां फिर लिखेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे कि एल्फा का मान 90 से कैसा हो? छोटा हो। आपने लिख दिया 90, यहां लगा देंगे डिग्री का चिन्ह, और यह ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, और यहां पर आपने शो कर दिया क्रॉस। अब आप देखेंगे जैसे ही हम 0 पे आएंगे तो न्यून कोण की वैल्यू डिसअपियर हो जाएगी। देखा आपने? अब बच्चे आसानी से 4 अंश, 11 अंश, 22 अंश, 25 अंश, और जैसे ही 90 पे जाएंगे तो 90 पे न्यून कोण तो होता नहीं है, तो 90 भी गायब हो जाएगा।
तो आप अब बच्चे आसानी से, आप बच्चे बोलेंगे 56 अंश का कोण कैसा होता है, तो बच्चे खुद इसको मूव करा के, जैसे हमने कहा कि 48 अंश, तो बच्चे खुद 48 अंश पर इसको ले जाएंगे और पता करेंगे कि वह कौन सा कोण है, न्यून कोण, और इससे 90 या 90 से अधिक का नहीं है। अब ऐसे ही कंडीशन हमें तीनों कोणों के साथ बनानी है। अभी बना ली हमने न्यून कोण के साथ, अब बनाएंगे हम किसके साथ, समकोण के साथ। तो समकोण के साथ बनाने के लिए आपको समकोण टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और उस पर करना है राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक कर लिया, आपके सामने उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज में किस ऑप्शन पे जाना है, शुरुआत में वो बेसिक वाला ऑप्शन हाईलाइट रहेगा, तो हमें जाना है एडवांस ऑप्शन पर। किस ऑप्शन पर, एडवांस। एडवांस ऑप्शन पर लिखना है कि कोण का मान 90 के बराबर हो, क्योंकि इसमें तो कुछ कम बढ़ होता नहीं है। कोण का मान किसके बराबर हो, 90 के बराबर, और कोण के वेरिएबल का नाम क्या था, एल्फा। तो हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे, एल्फा, और एल्फा का मान बराबर हो, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको यहाँ मिलेगा, बुलियन इक्वल। तो इसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 90, और काय का चिन्ह लगा देंगे, अंश का, यानी कि कोण का मान 90 के एग्जैक्ट बराबर हो, तभी वह समकोण दिखाएगा। अभी देखो यहाँ समकोण गायब हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ तक न्यून कोण, और जैसे 90 हो गया तो समकोण का टेक्स्ट बॉक्स एपियर हो गया, इसके नीचे समकोण हट गया, न्यून कोण है, और यहाँ आएंगे तो समकोण आ गया। अब हम इस पर और एक लॉजिक लगा लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे किस पे, अधिक कोण। अधिक कोण के लिए क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, उस पर राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है, और कहाँ जाना है, एडवांस में। तो एडवांस में वही लॉजिक, क्या कि अल्फा का मान 90 से अधिक और 180 से कम हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके निकाल लेते हैं यहाँ पे कि कोण की जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, एल्फा। तो एल्फा, एल्फा का मान 90 से अधिक, तो यहाँ ग्रेटर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 90, और क्या लगा देंगे, अंश का डिग्री का चिन्ह। तो अल्फा का मान 90 से अधिक, और यानी एंड ऑपरेटर, एंड, और किससे कम हो, 180 से। तो फिर से हम लेंगे, कोण के वेरिएबल का नाम अल्फा है, और अल्फा का मान 180 से कैसा हो, कम हो, तो यहाँ लिख देंगे 180, और अंश का यहाँ पर नोटेशन या चिन्ह लगा देंगे। तो अल्फा यानी कोण का मान 90 से अधिक हो और अल्फा का मान 180 से कम हो, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहाँ से क्लोज कर दिया, तो अब आपका ये रिसोर्स बन गया, एक सामान्य रिसोर्स बन गया। बच्चे के साथ कहेंगे आप देखो यहाँ 0 तो कोई कोण नहीं, यहाँ से चलेगा तो न्यून कोण, और जैसे ही 90 रहेगा समकोण, 90 से अधिक अधिक कोण। इसको फिर हम सरल कोण के लिए और वृत्त कोण के लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा रिसोर्स, इसे बच्चे मतलब कक्षा 5 के भी बच्चों के शायद सिलेबस में कोणों के प्रकार हैं, तो आसानी से वो उनको आप गतिविधि दे सकते हैं कि बहुत सारे कोण लिख के दे दिए, अब आप अपने इस रिसोर्स को प्रयोग करके पता लगाओ कि कौन सा कोण कौन सा है। जैसे आपने कहा कि वहां लिख दिया 56 अंश, तो बच्चे 56 तक इसको ट्रैक करके लाएंगे, वो पता करेंगे तो कौन सा कोण है, न्यून कोण। एग्जैक्ट 90 हो गया तो कौन सा कोण है, समकोण। उसके बाद 90 से अधिक हो गया है तो कौन सा कोण है, अधिक कोण। तो इस प्रकार हम एक छोटे से रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात आपको। आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तीनों न्यून कोण लेना है, फिर दो रेखाखंड की मदद से कोण का निर्माण करना है, फिर एंगल टूल से उस कोण का मान ज्ञात कर लेना है, और कोण के प्रॉपर्टीज पे जाके उसकी जो भी आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं बेसिक से और कलर के माध्यम से वो आप फॉर्मेटिंग दे देंगे। और फिर 3 लॉजिक, न्यून कोण टेक्स्ट बॉक्स पे न्यून कोण के लिए, समकोण वाले टेक्स्ट बॉक्स पर समकोण के लिए, और अधिक कोण वाले टेक्स्ट बॉक्स पर अधिक कोण के लिए, जो आप सामान्य रूप से जानते हैं। तो इस प्रकार हम एक छोटा सा रिसोर्स
शुरुआती रिसोर्स बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले अपने रिसोर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, और इसको यदि आपको सेव करना है तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फाइल का नाम देखिए .ggb इस माध्यम से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं और बच्चों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम कुछ और इससे अधिक टूल्स का प्रयोग करके एक नया रिसोर्स बनाते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं फाइल न्यू करके, इसको सेव नहीं करते, सेव करने नहीं करते हैं, फिर आप एक नई फाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दो मुख्य चीजें, ऑप्शन में जाके फॉन्ट साइज को हमें कर देना है 24 और ऑप्शन में जाके राउंडिंग को कर देना है 0 डेसिमल प्लेसेस। अभी हमें डेसिमल प्लेस की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक विशेष प्रकार के दो कोणों की बात करना चाह रहे हैं जो आपके दो टूल्स का प्रयोग करेगा। सबसे पहले कोटि पूरक कोण और दूसरा समपूरक कोण। तो पहले हम बनाना सीखेंगे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण कहता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण आपस में कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग के लिए कौन सा टूल प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ से आप हिंदी इनपुट टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। हमने लिख दिया कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और ओके कर दिया। कोटि पूरक कोण ओके करने के बाद इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। यहां से हमने बताया था कि आप प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं, बोल्ड, स्मॉल, मीडियम, जो भी आप करना चाह रहे हैं कर दें। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक स्लाइडर। क्यों लेना है स्लाइडर, कल मैंने बताया था कि जब आप रेखाखंड की माप को, कोण की माप को, भुजाओं की माप को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल्ड करना चाहते हैं, तो आप किस टूल का प्रयोग करेंगे, स्लाइडर टूल का। कौन से टूल का, स्लाइडर। तो पहले हमें यहाँ पर जरूरत क्यों है स्लाइडर टूल की, क्योंकि हमें पता है कि कोटि पूरक कोण दो कोणों का योग जब 90 अंश हो, यानी कि 0 से 1 अंश से लेके और 90 अंश तक का उनका योग हो, तब वह कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइडर टूल का। तो हम चलते हैं स्लाइडर टूल। स्लाइडर टूल पर क्लिक करेंगे और ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने बताया था कि स्लाइडर को 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, नंबर, एंगल और इंटीजर। तो हमें किसकी बारे में अभी उपयोग करना है, यहाँ पे एंगल। तो एंगल जैसे हो गया तो आपका आ गया अल्फा। अब आपको यहाँ पर 3 टैब दिख रहे होंगे, इंटरवल, स्लाइडर और एनिमेशन। तो इनका कोई ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब आपको देखना है इंटरवल। इंटरवल के लिए कोटि पूरक का जो इंटरवल है वो कहां से लेके चलेंगे अपन, 0 से कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 90 तक। यहाँ पे दे रहा है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब जब आप स्लाइडर को ड्रैग करेंगे या स्लाइड करेंगे तो एक एक वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट रहे। आप यहाँ 2 का दे सकते हैं, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी दें। तो यहाँ पर अपन चाहते हैं कि एक का इंक्रीमेंट हो, और कहां से कहां तक, 0 से 90 तक। तो यहाँ पर दे दिया हमने 90, कि 0 से 90 तक मिनिमम वैल्यू 0 हो, मैक्सिमम 90 हो और इंक्रीमेंट कितने का हो, 1 का हो। और हमने कर दिया ओके। उसके बाद जस्ट हमने मूव बटन पर क्लिक कर दिया, नहीं तो वह इस टूल को दोबारा रिपीट कर देगा। और इसको उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 तक मूव कर रही है। 0 से लेके 90 तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आपको क्या बनाना है, एक कोण। तो कोण तो हम बनाना पहले वाले रिसोर्स में देख चुके हैं। आपको एक सेगमेंट लेना है, आपने एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है। सेगमेंट के बाद अब आपको दूसरा सेगमेंट नहीं लेना है, क्या करना है आपको, अब आपको एक एंगल टूल के साथ जो दूसरा टूल है एंगल विथ गिवन साइज, मतलब हम चाह रहे हैं ऐसा कोण बने
जो स्लाइडर के कोण के मान के अनुसार परिवर्तित हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें निश्चित कोण की बात नहीं करना है, हमें करना है कि जैसे जैसे हम स्लाइडर टूल को मूव करेंगे वैसे वैसे कोण का मान भी परिवर्तित हो। तो इसके लिए हमें लेना है एंगल विथ गिवन साइज टूल। तो हमने क्लिक किया एंगल विथ गिवन साइज टूल पर और इस पॉइंट को क्लिक किया, इसको किया तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो गई। अब विंडो में भी क्या लिखा है कि हमें कोण बनाना है 45 अंश का, पर हमें नहीं बनाना, हमें बनाना है कितने अंश का कोण, जितना हमारी स्लाइडर में वैल्यू प्रेजेंट में हो या करंट में हो। तो हमें यहां से इसको डिलीट करके बगल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोण के वेरिएबल का नाम दे देना है। उसका नाम क्या दिया, एल्फा। यहाँ दे देना है एल्फा और कर देना है क्या, तो अब देखो यहाँ पर 14 अंश का कोण है, तो यहाँ भी 14 अंश का कोण है। अब यह साफ नहीं दिख रहा है तो हमें इस टूल से रेखाखंड टूल या सेगमेंट टूल से बिंदु ए और बी के बीच में एक सेगमेंट खींच देना है। अब आप इसको जैसे मूव करेंगे तो कोण भी मूव होगा। आप इसको 0 से और 90 तक मूव कर सकते हैं। तो अभी एक कोण बन गया, जबकि कोटि पूरक जब दो कोणों का योग 90 अंश या 90 डिग्री हो, तो हमने एक इसको बना लिया। अब आप चाह रहे हैं कि जी बहुत सारे जो वेरिएबल के नाम लिख के आ रहे हैं उनको हटा सकते हैं। इसको आपको करना है तो राइट क्लिक करके शो लेवल ऑफ कर दो, इसको भी शो लेवल ऑफ कर दो। और यहाँ चाह रहे हैं आपकी कोण का मान, ठीक है, कोण की वैल्यू आप केवल वैल्यू चाह रहे हैं तो बताया हमने कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, कहाँ जाएंगे, बेसिक में, और बेसिक में जाके लिख देंगे केवल वैल्यू, और साथ में कुछ कलर डालना है तो आप इसको कलर करके इसकी ऑपेसिटी बढ़ा दें और स्टाइल में जाके इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा दें। इससे आपको देखने में और बच्चों को देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और अब यहां से मूव नहीं होगा, यह वैल्यू क्या नाम है, केंद्रित या नियंत्रित हो रही है किससे, स्लाइडर के माध्यम से। तो अभी हम इसकी वैल्यू को लिख देते हैं 46 अंश पे। अब हम एक और कोण का निर्माण करते हैं। तो एक कोण के लिए पहले हम बना लेते हैं एक सेगमेंट बना लिया। अब इसमें भी वही टूल का प्रयोग करना है, कौन सा, एंगल विथ गिवन साइज। लेकिन ध्यान रखना है कि 46 अंश ये वाला कोण हो गया तो इस कोण बनेगा वो 90 में से 46 घट के बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो हमें इस कोण पर जब हम थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे या कोडिंग कह सकते हैं, कोडिंग लिखेंगे, तो केवल हमें क्या करना है कि हमें 90 में से अल्फा का मान घटा देना है, क्योंकि वो 46 है, बाकी जो शेष बचेगा वो है। यदि हम इसको यहाँ पर 50 कर देते हैं, 50 कर दिया, तो इस कोण को बन के आना चाहिए कितने का, 40 का, क्योंकि 50 और 40 मिला के ही 90 बनाएंगे और एक कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोटि पूरक कोण। तो अब हमें इस पर करने के लिए कौन सा टूल लेना है, एंगल विथ गिवन साइज। तो हमने इस पर क्लिक किया और विंडो पॉपअप हो गई। विंडो पॉपअप होने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है लॉजिक। क्या लिखना है कि जो एक कोण बन के आए वो 90 डिग्री में से एल्फा की वैल्यू को क्या कर दे, कम कर दे, इसकी वैल्यू को, एल्फा की वैल्यू को, और ओके कर दिया। तो कितने का बन के आ गया ये, 40 का। और इसको और इसके सेगमेंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इन वेरिएबल को आपको शो लेवल ऑफ कर दें, जिससे थोड़ा सा साफ दिखे। को उठा के हमने फिर से कहा कि एंगल प्रॉपर्टीज में जाके हमें केवल नेम वैल्यू की जगह वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। कलर को हम ग्रीन कर देंगे और इस स्टाइल में थोड़ी सी उसकी साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है। के बाद अब आप देख सकते हैं आसानी से कि जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो ये दोनों आपस में मूव होंगे।
यदि एक कोण का मान 11 है तो उसके कोटि पूरक कोण का मान बताओ बच्चों कितना होगा, 79 अंश ऑटोमेटिकली आपके सामने मूव हो रहा है। यदि हम क्वेश्चन देंगे एक कोण का मान 30 अंश है तो उसके कोटि पूरक कोण का मान कितने अंश होगा, तो वह ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ गया 60 अंश। तो इस प्रकार एक छोटे से रिसोर्स से बच्चे आसानी से, जो पेन पेपर में बहुत सारी चित्रात्मक रूप ना बनाकर, इस रिसोर्स का प्रयोग करके आसानी से बहुत सारे एंगलों के साथ सीख सकते हैं। और एक अच्छी बात है, हम इसको एनिमेट भी करा सकते हैं। हम इसकी वैल्यू को एनिमेट कराएंगे तो यह ऑटोमेटिकली एनिमेट होता रहेगा। यदि एक वैल्यू 20 है तो दूसरी 70 होगी, एक वैल्यू 80 है तो दूसरी 10 होगी, एक वैल्यू 50 है तो दूसरी 40 होगी। तो आसानी से हम ऐसा भी कर सकते हैं, या बच्चे स्वयं इसको स्लाइडर को मूव करके, हमने बताया था कल भी कि इसको यदि एनिमेट को पॉज करना है तो यहाँ बगल में इनपुट बार के ऊपर ग्राफिक्स व्यू में एक बटन रहेगा, इसे पॉज कर दें और हम इसके माध्यम से भी इसकी वैल्यू को एनिमेट करा सकते हैं। जब यहाँ पर एक कोण का मान 90 होगा तो दूसरा तो 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस छोटे से रिसोर्स से हम कोटि पूरक का सत्यापन और अवधारणा को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार समपूरक कोण को भी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको और पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो फिर से हम इस फाइल को सेव नहीं करते हैं, हम न्यू फाइल कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं डोंट सेव। डोंट सेव करने के बाद नई विंडो ओपन हो जाती है। तो पहला काम करना है आपको, राउंडिंग को 0 कर देना है और फॉन्ट साइज को कर देना है आपको 24। अब आपको क्या बनाना है, समपूरक कोण। समपूरक कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने ले लिया यहाँ पर हिंदी फॉन्ट लगा दिया और यहाँ लिख दिया समपूरक, और इसको ओके कर दिया। अब आपको जल्दी से बताऊंगा, समपूरक कोण के बाद फिर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना है। तो कोई भी कलर दे दिया और मीडियम कर दिया है, समपूरक कोण हो गया। अब आपको क्या लेना है इसके बाद, स्लाइडर। तो स्लाइडर में आपको कौन सा लेना है, किस टाइप का स्लाइडर, कोण स्लाइडर, एंगल स्लाइडर। तो यहाँ एंगल ले लिया, कहां से कहां तक, 0 से 180 तक, 180, और इंक्रीमेंट कितने का हो, 1 का। तो यहाँ कर दिया आपने ओके, और इसको उठा के आपने यहाँ पर सेट कर दिया, और यहाँ 0 से लेके आपके 180 तक मूव कर रहा है। अब क्या बनाना है आपको, सेगमेंट। आपने सेगमेंट बनाया और सेगमेंट बनाने के बाद इसकी कैप्शन को ऑफ कर दिया। अब किस टूल का प्रयोग करना है आपको, एंगल विद गिवन साइज, वो साइज जो हम स्लाइडर से नियंत्रित कर रहे हैं। तो हमने ले लिया एंगल विद गिवन साइज, बी पे क्लिक किया, फिर ए पर, विंडो पॉपअप होगी, और विंडो पॉपअप में हम कौन सा कोण बनाना चाह रहे हैं, जो हमारा स्लाइडर का कोण का वेरिएबल है। तो हमने दे दिया अल्फा और ये बन गया कोण। अब ये पूरा कोण बन के आ गया, तो हम रेखाखंड टूल से इन दोनों रेखाओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसको आप मूव करेंगे तो ये 0 से लेके 180 तक मूव होगा। तो मान लो हमने इसको अभी यहाँ पर 75 पर रख दिया। 75 पर रखने के बाद अब आपको एक अगला कोण बनाना पड़ेगा। फिर से वही, आपने रेखाखंड टूल लिया, आपने इसके कोण को बनाया। कोण को बनाने के बाद आपने क्या किया, अब एंगल विद गिवन साइज टूल का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, और यहाँ पर लॉजिक रखा। क्या लॉजिक रखा कि पूरा कोण का योग जो 180 होता है उसमें से इस कोण के मान को माइनस करके यहाँ पर बनाओ, यानी कि 180 और माइनस कोण का मान, स्लाइडर के कोण का मान क्या है, अल्फा। तो यहाँ लिख दिया अल्फा और ओके, तो ये बन गया 105। और रेखाखंड टूल से हमने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस प्रकार आपने देखा
कि ये समपूरक कोण भी बन गया है। तो बच्चों को इस उनकी अवधारणाओं को आसानी से वो मूव करके, यदि कोण 101 होगा तो अगला उसका संपूरक कोण कितने अंश का होगा? 79 अंश का, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होता है। तो एक सिंपल रिसोर्स से हम उनकी इन अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब एक अगला रिसोर्स देखते हैं। एक अगले रिसोर्स की हम बात करते हैं तो एक चीज आती है कि हम भिन्न का चित्रात्मक रूप बताना चाहते हैं। उचित भिन्न का, इसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, हम उसको एक चित्र रूप में या एक वृत्त आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इसको किस प्रकार करेंगे? इसमें निश्चित तौर पर है कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें है, लेकिन अभी हम इस लाइव में केवल उचित भिन्नों के बारे में बात करके चित्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम